हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी है नहा धोकर खाना बनाने की, क्योंकि आज है दुर्गा अष्टमी। हमारे यहाँ पे नवमी होती है, लेकिन आज हम अष्टमी कर रहे हैं इस बार दुर्गा अष्टमी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल हमें कहीं जाना है, फंक्शन है मेरे ससुराल में, तो वहाँ पे जाना है। ससुराल जाने की तैयारी करनी है मतलब, तो इसलिए आज अष्टमी मन रही है और अष्टमी मना रहे हैं। हवन पूजा करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, लेकिन जो व्रत है वो व्रत मैं कल तक रखूँगी। मैं नवमी में ही व्रत का पारण करूँगी, क्योंकि मैं बीच में जैसे आज तक करती आई हूँ वैसे ही करूँगी। हाँ, ये है कि कन्या पूजन में टाइम लगता है हवन में, वो आज हम कर लेंगे। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। छोले चने सब मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और इधर ये कुछ बोल रहे थे क्योंकि आज दिन संडे का है, तो जाएंगे, ये ऑफिस जाएंगे, लेकिन थोड़ा पहले पूजा पाठ कर लें। पूरा तो इन्होंने नहीं कराया था, आज इनका पूरा ऑफिस है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। जैसे मैं बिज़ी हूँ, सब बिजी हैं, तो ये भी बिज़ी चल रहे हैं, इसलिए ये जाएंगे ऑफिस। बाकी हम हैं, बच्चे हैं, पापा हैं, हम सब कन्या पूजन करेंगे और हवन करेंगे। तो बस अभी मैंने ये बॉयल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब तक हमारी पूजा होगी तब तक ये दोनों चीज़ें बॉयल हो जाएंगी। और नहाने से पहले मैंने नहीं रखा, क्योंकि माता का भोग प्रसाद बनना है, तो नहा धोकर ही किया है। अभी नॉर्मल पूजा जैसे कि डेली होती है, ऊपर कान्हा जी की, शंकर जी की, सभी भगवानों की पूजा होती है, तो वो मैं कर रही हूँ। और ये भी डेली करते हैं, ये कभी पूजा नहीं छोड़ते। हाँ, संडे के दिन ये कर लेते हैं, किसी दिन ऑफ पूजा से भी, पर नवरात्रि की पूजा चल रही है तो वो तो नहीं छोड़ सकते। तो बस यहाँ पे हम अपने पूजा पाठ में लग गए हैं। सारे घर की साफ़ सफाई करने के बाद बाहर से अंदर तक पूरी धुलाई हो चुकी है, घर साफ़ हो चुका है, और तभी मैंने जो है नहा धोकर अपना खाना बनाना शुरू किया है। शंकर की पत्नी वाणी गुरु स्वरूप भगवानी अधेश्वरी सरस्वती क्रांति गोलोकनी कालिका पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आरती हवन के बाद करते हैं, लेकिन आज पहले कर ली क्योंकि इनको जाना है ऑफिस, तो इनको हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट दे के भेज देंगे। और बाकी जो हवन है, कन्या पूजन है, वो हम सब करेंगे क्योंकि ये लेट हो जाएंगे, तो इसलिए नॉर्मल सा बिना प्याज का खाना बनेगा आज फटाफट से। मतलब तड़के में ना देर नहीं लगती है, बिना प्याज लहसुन भूनना नहीं पड़ता, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पे मैं छोंक रही हूँ छोले, तो बस वही हींग, जीरा और खड़े मसाले मैंने डाल दिए थे बॉयल करते टाइम पे छोले में। जैसे तेज पत्ता हो गया, बड़ी इलायची, लौंग वगैरह बच्चे मने कर देते हैं, क्योंकि ना उनके मुंह में आ जाती है तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। लौंग नहीं डालने देते, उनके पीछे मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बस नॉर्मल सा मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। रूटीन का मसाला है, सिंपल। हरी मिर्च और जो है अदरक पीस लिया था टमाटर के साथ, हल्दी, कश्मीरी रेड चिली डाली हैं, थोड़ी सी तीखी वाली मिर्ची भी डाली हैं। तो ये सारा मसाला किए अच्छे से मिक्स और कवर करके छोड़ दिया पकने के लिए। छोले मसाला मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें प्याज नहीं होता। चना मसाला है, उसमें प्याज है, वो यूज़ नहीं करूँगी, और छोले मसाला है नहीं, तो इसमें मैं गरम मसाला ही डालूँगी। यहाँ पे तब तक टमाटर अच्छे से पकेंगे, तब तक मैं चने छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। इसमें घी डाला है, घी गर्म हो गया है, फिर उसमें डाल दिया जीरा, धनिया पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए। तीखे चने हलवे के साथ अच्छे नहीं लगते हैं, तो तीखी वाली मिर्ची नहीं डाली, कलर वाली डाली हैं। और अब इसमें डाल दिए ये चने पानी के समेत ही, जो भी पानी था वो भी मैंने इसी में डाल दिया है।
अब इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला और अमचूर पाउडर खटास के लिए, या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छे से कर दूँगी मिक्स और तेज़ आंच करके, गैस मतलब तेज़ करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये सारा मसाला बहुत ही अच्छे से कोट हो जाता है। जब ये पानी सूखता है, थोड़ा थोड़ा पानी जलना शुरू हो जाएगा। बहुत टेस्टी चने बनते हैं, चना मसाला। और जो है ये सूखे वाले मैं बना रही हूँ। यहाँ पे टमाटर अच्छे से पक गए हैं, इसमें डाल दिया है गरम मसाला और इसमें ऐड कर दूँगी जो कि बॉयल छोले रखे हैं। माता का भोग प्रसाद बन रहा है तो अलग ही मतलब वो आता है, थोड़ा सा फील अच्छी वाली आ रही है बहुत ही। और जल्दी जल्दी ये खाना बन जाता है, इतना टाइम भी नहीं लगता। तो कुछ मसाले मैंने पहले ही निकाल लिए थे। ये एक बड़ी इलायची बच गई थी तो वो भी मैंने निकाल ली है, क्योंकि जो भी फ्लेवर आना था वो पहले आ चुका है। बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट से छोले बॉयल हो गए हैं, क्योंकि हमने पूजा करी है तो उसमें काफ़ी टाइम लगा। तो जब तक बढ़िया छोले हमारे बॉयल हो गए, और इनको अलग से निकालने का कुछ भी मतलब वो नहीं करना पड़ेगा, इतने सॉफ्ट हैं। हल्का सा मैं थोड़ा सा इनको यहीं पे एक हिस्से में मैश करूँगी और बहुत ही अच्छे से मसी से ग्रेवी वाले छोले बनके तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने गर्म पानी इसमें ऐड करा है क्योंकि मुझे थिक लग रहे थे। अभी थोड़ा सा पकेंगे तो इनको कवर करके छोड़ देती हूँ पकने के लिए। और इधर मैं तैयारी कर लेती हूँ खट्टा मीठा जो कद्दू बनता है उसको छोंकने की। और आप बोलोगे कि बहुत बार बनाते हो, तो हाँ जी, वीक में एक बार बन जाता है और इस फेस्टिवल पे तो ज़रूर बनाया जाता है माता का भोग प्रसाद में। तो यहाँ पे वो भी मैंने जो है खड़े मसाले लिए हैं। ऑयल गरम करने के बाद जैसे तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, सूखी लाल मिर्चें, ये गरम मसाले और मेथी, हींग, ये सब डाल दिया है। और फिर जो कद्दू कट करके रखा था वो इसमें डाल दिया है। इसमें मैं हरी मिर्ची का यूज़ नहीं करती, साबुत लाल मिर्ची डाली है और थोड़ी सी तीखी वाली कुटी हुई मिर्ची डालूँगी। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से ऊपर नीचे किया फटाफट से। और अब इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, कसूरी मेथी और गरम मसाला। ये सारी चीज़ें मैं इस टाइम पे ऐड करूँगी। बहुत ही टेस्टी कद्दू की सब्ज़ी बनती है। आज मैं अमचूर भी पहले ही डाल दूँगी, क्योंकि फिर बाद का काम थोड़ा कम ही रह जाएगा। बाद में डालूंगी इसमें मीठा, क्योंकि अमचूर खट्टा होता है तो खट्टा मीठा इसमें कद्दू बोला जाता है, तो दोनों ही चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। खटास को बैलेंस करने के लिए मीठा, तो वो डालूंगी मैं इसमें गुड़ बाद में। उधर मैं चने चला रही हूँ, इंडक्शन के ऊपर मैंने चने रखे हुए हैं। और इधर जो है कद्दू भी मैंने छोंक दिया है, छोले बॉयल हो रहे हैं। और अब मैंने कर दिया चेंज, क्योंकि कद्दू बन जाएगा उधर और वो ना थोड़ा तेज़ चलता है, कढ़ाई में कहीं चने जल ना जाएं, तो ये मैंने इधर कर लिए हैं। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से छोले भी बॉयल हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको और अभी मैं पकाऊंगी। अभी बीच में एक बार मैं चेक कर रही हूँ। बढ़िया बन गए हैं, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अभी इसको मैं कवर करके ऐसे ही छोड़ दूँगी। और ये देखिए हमारे चने मसाला बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही टेस्टी। मतलब जो मसाला है ना बहुत ही अच्छे से कोट हो गया है, और थोड़ी देर बाद ही इनका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा अमचूर की वजह से। कई बार ना हम देखते हैं हलवाइयों के मतलब बिल्कुल काले रंग के छोले वो चने होते हैं, तो वो अमचूर पाउडर खटाई से ना धीरे धीरे रंग बदल जाते हैं और बिल्कुल काले काले हो जाते हैं। तो यहाँ पे टेस्टी वाले चने बनके तैयार हैं, जो कि देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं, तो सोचो खाने में कितने टेस्टी हैं। और माता का भोग प्रसाद चने के बगैर बिल्कुल अधूरा होता है, तो चने तो ज़रूर बनाए जाते हैं। हाँ, ये है कि सब्ज़ी भी हम चने की बना सकते हैं, लेकिन मैं सब्ज़ी छोले की बना लेती हूँ और चने अलग से। तो ये देखिए छोले परफेक्ट पक गए हैं, ये एकदम रेडी हैं। उधर चने भी तैयार हो गए हैं, और बस कुकर में सीटी आएगी तो कद्दू भी तैयार हो जाएगा। अब मैं बनाऊंगी मीठे में हलवा, जो कि वो भी एकदम ज़रूरी बनता है। मीठा बाहर का मतलब सभी कन्याओं के लिए खीर हलवा वो बनाते हैं, तो खीर तो हम नहीं बनाते हैं, पर हाँ हलवा बनाते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है घी फटाफट से, और घी मैंने अंदाजे से लिया है, कम पड़ जाता है तो मैं बाद में डाल देती हूँ। अब इसको गर्म करने के बाद डाल दूँगी इसमें 1 कटोरी भर के सूजी, और फिर इसको नॉर्मल आंच पे, मीडियम आंच पे धीरे धीरे मैं भून लूँगी।
हलवा बन गया है और यहाँ पे हो गया है हवन भी। दोनों भाइयों ने करा दिया है अपने पापा जी के साथ, क्योंकि ये तो चले गए थे ऑफिस, तो ये काम हो गया है। अब बचेगा हमारा कन्या पूजन, तब तक मैं पूरी ये सब तैयार कर लूँगी और फिर जो है कन्या पूजन करेंगे अच्छे से। थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन फेस्टिवल टाइम है तो लेट तो हो ही जाता। आज हम आराम से कर रहे हैं क्योंकि आज दिन संडे का था ना, तो इसलिए। और लग नहीं रहा है कि आज कन्या पूजन हम कर रहे हैं, क्योंकि नौमी के दिन करते हैं ना हमेशा, तो मतलब वो थोड़ा सा लग रहा है आज अजीब सा। पर कोई बात नहीं है, कल को फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे थाली लगाना शुरू कर दिया है माता रानी के भोग प्रसाद की। यहाँ पे हलवा, छोले और जो है खट्टा मीठा कद्दू, चने, रायता बूंदी वाला और गर्मा गर्म पूरियाँ। तो ये है माता रानी का आज स्पेशल सी थाली। मतलब सबके लिए ही होगी, लेकिन पहले माता रानी का भोग लगाते हैं और फिर करते हैं कन्या पूजन। सबसे पहले माताओं के रूप हैं, पैर धुलते हैं, टीका करते हैं और इसके बाद फिर खाना परोस देंगे। लेकिन क्या है, आजकल लड़कियां इतना खाना खाती नहीं हैं और आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, क्योंकि बहुत घरों में जाना होता है। वो यही बोलती हैं कि नहीं, हमने बहुत खा लिया, हम थके हुए, हम पेट भरा हुआ है, फुल है। पर इस तरीके से होता है। सबको बोला कि थोड़ा थोड़ा मुंह मीठा करो, और सबने थोड़ा थोड़ा मुंह मीठा किया। मतलब जो भी है, एक आध पूरी खाई, फिर सबको गिफ्ट दिए। और गिफ्ट में जो है, इतना टाइम नहीं मिला कि आपको दिखाऊं। पढ़ाई से रिलेटेड हम ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करते हैं, और बाकी प्रसाद में तो होता ही है, वो अलग से दिया जाता है। और कुछ दक्षिणा भी कन्याओं को दी जाती है, तो वो सब कुछ दिया और फिर उनको विदा किया। फिर साथ साथ ही मैं आ गई थी मंदिर, क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है और भोग प्रसाद बना था। तो माता को मैंने श्रृंगार का सामान यहाँ पे नहीं चढ़ाया था। इस बार किसी मंदिर में नहीं जा पाई, तो बस अपने ही मंदिर आ गई हूँ माता की श्रृंगार का सामान लेकर, चुनरी लेकर। तो पंडित जी ने चुनरी उठाई, श्रृंगार का सामान चढ़ाया और फिर मैं बैठ गई थी उनके सामने थोड़ी पूजा करने के लिए। और बस यहीं से मैं जाऊंगी अपनी शॉप पे, क्योंकि मेरे कस्टमर का कॉल आया था बहुत देर पहले। तो इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है आज घर में। ऐसे ही मेरा किचन, सब कुछ किचन में फैला पड़ा है, और वो मैं बाद में देखूंगी जाके। और ये मुझे फ़ायदा है कि पास की शॉप है, तो सब मैनेज हो जाता है। सब ने खाना खाया, सबका हुआ। मेरा तो जो है आज चाय मुझे नसीब हुई है जाके 1-1:15 बजे, मतलब 1 बज के भी कुछ मिनट हो रहे थे तब मैंने चाय ली शॉप से आने के बाद। और फिर लग गई थी मैं बर्तन करने के लिए। आज बर्तन में कितना टाइम लगा कि बस पूछो मत, कमर टूट गई, हालत ख़राब हो गई मेरी। तो मैंने तो खैर फास्ट नहीं खोला है, बस चाय ली और बनाना लिया और मैं लग गई थी अपने काम में, बर्तन करने। साथ साथ बर्तन बाहर रखती जा रही हूँ धूप में, इतने सारे बर्तन, बाप रे। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। अब टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं दोपहर के। सारा काम ख़त्म करके बर्तन वगैरह, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन थे और मैं लेट ही लगी थी। थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया था बीच में। मैं थोड़ी देर पहले किचन छोड़ के मंदिर से चली गई थी दुकान पे थोड़ी देर, वहाँ पे कोई अर्जेंट कस्टमर आ गया था। तो फिर घर आई, चाय वगैरह ली। और ये देखो, ये रेडी किस लिए हुआ है ये। और मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे कुछ लेना है तो जा रही हूँ, क्योंकि कल कहीं जाना है, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी हो रही है। देखिए कुछ फेड़ फेड़ सारा, अभी साफ नहीं हो रहा कैमरा। नहीं तो साफ है। कुछ ज़रूरी है तो इसलिए जा रही हूँ। मुझे ज़रूरी क्या है, कोई आज स्पेशल चीज़ नहीं है। स्लीपर वगैरह मेरे पास कुछ इस तरह का है नहीं, बहुत हील में है, तो उनमें ना कंफर्टेबल नहीं होता। और अभी श्राद्ध चल रहे थे तो पहले से कोई तैयारी हुई नहीं, नवरात्रि में टाइम नहीं मिलता, तो आज इसलिए जा रही हूँ। वैसे भी शॉप पे भी काम आजकल चल रहा है, तो टाइम तो नहीं है, पर जाना पड़ेगा क्योंकि कल जाना है फंक्शन में, बताऊँगी आपको। और बस अब मैं और जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आऊँगी शॉप पे ही।
तो जी चलो अब जो है मैं चलती हूँ मार्केट और लेके आती हूँ अपने लिए कुछ स्लीपर वगैरह, कुछ क्या कैसा मुझे मिलता है। जल्दी में होता तो कुछ है नहीं, पर चलते हैं और देखते हैं। वैसे तो मैं चेंज कर रही थी साड़ी, पर फिर मैंने करी नहीं, चलो मार्केट का काम कराऊँ फिर ही देखती हूँ बाद में। और मेरे बाल देखो वाइट थोड़े से यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ शाइन में ज़्यादा दिखते हैं। मेहंदी नहीं लगी, ना ही अभी मुझे टाइम मिला, और अब आगे तो क्या लगेगी, 3 बज गए हैं। तो चलिए चलते हैं। अंश चल बेटा फटाफट फटाफट, अब चल जल्दी आओ फटाफट आओ। आ गए हैं मेन मार्केट में अपने ज्वालापुर। तो जो यहाँ पे हम कुछ लेना होता है तो इतनी दूर तो आना पड़ता है। हालांकि मार्केट हमारी लोकल कॉलोनी में हो गया है, लेकिन बस वो है कि थोड़ा सा उस हिसाब से फुटवेयर वगैरह नहीं है अभी इतने, वो सबसे कम शॉप है, 1-2 शॉप ही है। तो फटाफट से चलते हैं फुटवेयर की शॉप पे, जो कि पहले मैं जा चुकी हूँ, उसी पे जाऊँगी सीधा, जो मैं डेली यूज़ की अपनी लेके आई थी अभी कुछ टाइम पहले। तो बस यहाँ पे मैंने देखना शुरू किया है। अब देखती हूँ, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड मैं नहीं करती, किसी को अच्छा ना लगे तो इसलिए बहुत ही थोड़ा करती हूँ। तो मैं कर रही हूँ कि मुझे क्या पसंद आएगा। अभी कुछ पसंद नहीं आया था, पैर में डाल डाल के मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल सिंपल सा लेना है, जो जैसे पैर में फिट भी आए और थोड़ा सा अच्छा भी लगे, मतलब दोनों तरह से ठीक हो। तो किसी का साइज़ था जो पसंद आ रहा था, साइज़ में था, किसी में कलर नहीं था, तो मतलब उस तरीके से तो अपना लिया। और फिर जो है इनके लिए मैंने देखना शुरू किया, क्योंकि इनके शूज़ भी पुराने हो गए थे, और आजकल ना 2 साल हो गए, 2-3 साल में ही ला के दे देती हूँ, तो इनका हो जाता है। इनका भी टाइम नहीं लगता कि अपने लिए कुछ ले आएँ। श्रेय के लिए लेके आए थे ये बीच में, तो बस इनका लिया। और लिया कैसे कि यहाँ भी मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। यहाँ भी मेरी शॉप के बाहर मेरे कस्टमर बैठे मेरा वेट कर रहे थे। बोल रही हूँ ना कि फेस्टिवल टाइम है, तो इस टाइम ऐसा होता है। हालांकि इतना काम नहीं होता, आप बोलेंगे कि इतना काम थोड़ी ना होता है, इतना होता नहीं है, लेकिन फेस्टिवल टाइम है और कस्टमर होता है इस तरह से मेहमान की तरह कि वो बोल के नहीं आता, तो कभी भी आ जाता है। तो जी आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। कुछ भी पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।